मैचन दोस्तों वीडियो में बात करेंगे जैसे आरटी क्लास 8 का हिस्ट्री बच्चों हिंदी में बोलते इतिहास चैप्टर का हो गया। 4 चैप्टर का नाम आपका उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज बच्चों। ठीक है, चैप्टर करने वाले फुल क्वेश्चन और सोल्यूशन के प्रश्न उत्तर। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकन से प्रेस कर लें। क्या करें वीडियो से झारखंड का हर एक बच्चे बोला क्या प्रश्न पहला सो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न पहला का वर्ग का नंबर झूम खेती को खाली जगह भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, भरना पर घुमंतु खेती बच्चों। ठीक, चलते नेक्स्ट प्रश्न ख नंबर क्या कि मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण खाली जगह का प्रचलन था बच्चों को भरना वस्तु विनिमय क्या बनना वस्तु विनिमय। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों चलिए हम लोग आ गया ग नंबर में चरवाहे खाली जगह के अनुसार अपने स्थान व जानवर बदलते रहते थे। समझो भरना मौसम कैसे भरना आपका मौसम दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न घरों से बोला क्या कि आदिवासी इलाकों में खाली जगह का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भरना मुखियाओं से क्या भरना मुखियाओं बच्चों पर। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न तो चलिए प्रश्न दूसरा बोला क्या कि निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए बच्चों। प्रश्न दूसरा का बोला का नंबर झूम खेती का क्या महत्व था बच्चों। ठीक है, इसका उत्तर तीसरा आपको है कि झूम खेती को घुमंतु खेती भी कहा जाता है। इस तरह की खेती एक जगह से दूसरे जगहों पर घूम घूम कर की जाती है बच्चों। ठीक है, जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पर जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे बच्चों। ठीक है, इस राख में पोटास होती थी, इससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी बच्चों। ठीक है, वे कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को जोतने के बजाय खुरच देते थे और बीज रोपने के बजाय उन्हें खेत में बिखर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरे जगह के लिए चल पड़ते थे बच्चों। ठीक है, घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली बस्तियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों पर ही निर्भर थी। वे जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र थे बच्चों। ठीक है, दोस्तों अच्छे कॉपी को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों में चल। ठीक है, प्रश्न दूसरा बच्चों खाना बोला क्या कि अंग्रेजों द्वारा काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था बच्चों। ठीक है, इसको लिखना बच्चों उत्तर इससे आपको है कि काश्तकारों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करे बच्चों। ठीक है, अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था बच्चों। ठीक है, अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए बच्चों। ठीक है, उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया बच्चों। ठीक है, कि किसे कितना लगान देना होगा बच्चों। ठीक है, दोस्तों लगान मतलब सिंपली आपको होता है पैसा बच्चों। ठीक है, क्या होता है पैसा बच्चों। ठीक है, यानी कि ज़मीन का टैक्स बच्चों। ठीक है, इसी कारण से अंग्रेज काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाना चाहते थे बच्चों। ठीक है दोस्तों, आदिवासी लोग जानते कभी यहाँ रहता है कभी वहाँ रहता है, जानते इसलिए रहता है ताकि ये लोग को लगान नहीं ले पाते ये लोग। ठीक है, मतलब ऐसे वहाँ रहते कल वहाँ से लगान कैसे लेगा समझे क्या। चलते तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग प्रश्न को कॉपी नोट डाउन कर लिए क्वेश्चन को। चलते नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न गाना बोला क्या कि महाजनी प्रथा से आप क्या समझते हैं। उत्तर तीसरा आपको झारखंड में शिकारी और भोजन संग्रहकर्ता श्रेणी में बिरहोर तथा कोरवा प्रमुख थे बच्चों। ठीक है, जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीदनी पड़ती थी बच्चों। ठीक है, इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे बच्चों। ठीक है, व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे बच्चों। ठीक है, सूदखोर महाजनों की आदिवासियों को कर्जा
तो देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। कर्ज की लेन देन की इस व्यवस्था को ही महाजनी प्रथा कहते बच्चों। ठीक दोस्तों, चाहते क्या करता था कि अंग्रेज जो था बच्चों, ठीक है, वो लोग बहुत हाई कीमत में, ठीक है, उन लोग आदिवासी लोग को बेचता सामान था, ठीक है, उससे क्या था, उन लोग को कर्जा भी लोग को देता था, ठीक है, उससे बदले में उन लोग का हाई लेता था ब्याज, बच्चों ज़्यादा पैसा लेता था ब्याज से, उसी को बोलते हैं महाजनी प्रथा बच्चों। समझे ना। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न जो आगे बोला समझिए घर वर्षों की संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था बच्चों। इसके उत्तर चीज आपको लिखना है। सिंधो कान्हो संथाल विद्रोह के प्रेरणता सिद्धो मुर्मू और कान्हो मुर्मू नामक भाई थे बच्चों, ठीक है। उन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। 30 जून 1855 को इन दोनों भाइयों ने अपने संथाल जाति के लोगों को साथ लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था बच्चों, ठीक है। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण बंगाली एवं पद्ही महाजनों तथा साहूकारों का शोषण था बच्चों, ठीक है। यह विद्रोह गैर आदिवासियों को भगाने, उनकी सत्ता समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए छेड़ा गया था बच्चों, ठीक है। कॉपी से नोट डाउन चेक करिए। चलते नेक्स्ट प्रश्न जो आगे बोला समझिए क्या हुआ। तो बच्चों नेक्स्ट का प्रश्न जो बोला समझिए क्या कि खरवार विद्रोह क्यों हुआ था। इसका उत्तर इस तरह से, खरवार विद्रोह के निम्न कारण थे बच्चों, ठीक है। 1857 में हजारीबाग तथा रांची में हुए विद्रोह की खबर से पलामू में भी प्रतिक्रिया हुई बच्चों, ठीक है। फलस्वरूप खरवार तथा भोक्ताओं ने भी विद्रोह में शामिल होने का निर्णय लिया बच्चों, ठीक है। नीलांबर और पीताम्बर ने अंग्रेजों से बदला लेने लिए शाहपुर थाना पर आक्रमण किया, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके पिता की हत्या की बच्चों, ठीक है थी। उन्होंने अंग्रेजों की दमनकारी नीति का विरोध करते हुए लोगों को इकट्ठा कर विद्रोह किया बच्चों, ठीक है दोस्तों। बहुत बड़ा बच्चों विद्रोह दोस्तों, ठीक है। चलते बच्चों नेक्स्ट प्रश्न आगे बोला समझिए क्या। दोस्तों प्रश्न तीसरा बोला समझिए क्या कि बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों के सामने क्या घोषणा की बच्चों, ठीक है। इसलिए बच्चों उत्तर इस तरह से आपको देना है। बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों के सामने घोषणा की कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनः जीवित करने का संकल्प ले बच्चों, ठीक है। और आंदोलन द्वारा चीकू और यूरोपीय लोगों को बाहर निकाल कर मुंडा राज स्थापित करे बच्चों, ठीक है। उसने काल्पनिक प्राचीन स्वर्ण युग लाने की घोषणा की। उन्होंने स्वयं को देवता का प्रतिनिधि देवदूत घोषित कर अपने अनुयायियों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया बच्चों, ठीक है। चलते बच्चों नेक्स्ट प्रश्न जो आगे प्रश्न चौथा प्रश्न क्या समझिए यहाँ पर कि कंपनी शासन के बाद आदिवासी इलाकों पर क्या प्रभाव पड़ा बच्चों, ठीक है। इसके लिए उत्तर चीज देना आपको है कि यहाँ पर ब्रिटिश काल में झारखंड के आदिवासियों की विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, पिछड़ापन और आदिम स्वरूप में स्पष्ट रूपांतरण हुआ बच्चों, ठीक है। उनकी सीमा विस्तृत हुई और क्षेत्र सीमित हुए बच्चों, ठीक है। इस रूपांतरण का राजनीतिक प्रभाव यह हुआ कि झारखंड के आदिवासी जाति के आधार पर अपना कोई पूर्ण विकसित राज्य अथवा स्वशासित क्षेत्र नहीं बना सके बच्चों, ठीक है। तथापि इस अवधि में नागरीकरण की प्रक्रिया भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है बच्चों, ठीक है। नागरीकरण का सीधा संबंध परिवर्तन से था बच्चों, ठीक है। इस अवधि में परिवर्तन बड़े पैमाने पर हुए बच्चों, ठीक है, क्योंकि भूमि और आजीविका की तलाश में आने वाले गैर आदिवासियों ने आदिवासियों को उनके निवास स्थानों से अपदस्थ किया और उन्हें अल्पसंख्यक बना दिया बच्चों, ठीक है। आदिवासी अपने जमीन से वंचित होकर औद्योगिक एवं कृषि मजदूरों के रूप में असम में के चाय बागानों तथा दक्षिण बिहार और पश्चिम बंगाल के कृषि प्रधान क्षेत्रों में शरण लेने लगे बच्चों, ठीक है। फलतः आदिवासी बहुल क्षेत्र घटने लगे और अल्प आदिवासी क्षेत्रों में उनकी पहचान मिटने लगी बच्चों, ठीक है। इस युग में आदिवासी समाज 3 वर्गों में बंट गया। सबसे ऊपर राजा और जमींदार, मध्य में
खुशहाल आदिवासी और सबसे नीचे सामान्य आदिवासी बच्चों। ठीक है दोस्तों, आदिवासी का सभी बट गया अलग अलग भाग में से। ठीक है, 3 भागों में बट गया सो। ठीक है, 3 वर्गों में बट गया। चलते नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, बोलो क्या समझिए यहाँ पर कि प्रश्न 5 दोस्तों, वन कानूनों में बदलाव का आदिवासी समाज ने विरोध क्यों किया बच्चों। ठीक है, इसको लिखना बच्चों उत्तर इस तरह से आपको देना है कि ब्रिटिश सरकार ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया बच्चों। ठीक है, कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया बच्चों। ठीक है, आरक्षित वन में घुमंतू खेती करने, फल इकट्ठा करने, शिकार करने, पशु चराने व लकड़ी काटने आदि पर प्रतिबंध लगा दिया बच्चों। ठीक है, गया आदिवासियों का संपूर्ण जीवन वन पर ही आधारित था बच्चों। ठीक है, इन कानूनों से उन्हें बेरोजगार होना पड़ा बच्चों। ठीक है, ठेकेदारों के पास कम मजदूरी पर काम करना पड़ा बच्चों। ठीक है, उनकी स्थिति दयनीय हो गई बच्चों। ठीक है, इन्हीं कारणों से आदिवासी समाज ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया बच्चों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आए पूरा समझिए क्या प्रश्न बच्चों 6 नंबर में क्या समझिए कि बिरसा मुंडा ने उलगुलान क्यों किया था बच्चों। ठीक है, इसका देना उत्तर बच्चों इस तरह आपको लिखना है। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना चाहते थे। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास ना करें बच्चों। ठीक है, आपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले बच्चों। ठीक है, वे मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों, जमींदारों और सरकार को बाहर निकालना चाहते थे बच्चों। ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से आदिवासी संस्कृति के जीवन यापन के तरीके नष्ट हो गए थे बच्चों। ठीक है, लोग भूमिहीन हो गए थे। ठीक है, वे मजदूरी करने को विवश थे बच्चों। ठीक है, बिरसा मुंडा ने इस शोषण से मुक्ति के लिए उलगुलान किया था बच्चों। ठीक है, चलते बच्चों नेक्स्ट प्रश्न समझिए प्रश्न 7वां संथाल विद्रोह के क्या परिणाम हुए बच्चों। ठीक है बच्चों, इसका लिखना उत्तर इससे आपको देना है। 30 जून 1855 को संथाल परगना में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। राजमहल क्षेत्र में बगनाडी गांव के सिद्धों ने नेतृत्व संभाला बच्चों। ठीक है, 10,000 संथालों के बीच सिद्धों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की घोषणा की बच्चों। ठीक है, सिद्धों के साथ उनके 3 भाई ठीक कन्हू, चांद और भैरव दोस्तों भी थे दोस्तों। ठीक है, उन विद्रोह को संथाल विद्रोह कहा गया बच्चों। ठीक है, उन विद्रोह की लपटें हजारीबाग में भी फैली थी बच्चों। ठीक है, वहाँ उसका नेतृत्व लुबिया मांझी, बेस मांझी और अर्जुन मांझी ने संभाला था बच्चों। ठीक है, जनजातीय विद्रोह में संथाल विद्रोह सबसे जबरदस्त था बच्चों। ठीक है, संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण, बंगाली एवं पद्धी महाजनों तथा साहूकारों का शोषण था बच्चों। ठीक है, यह विद्रोह गैर आदिवासियों को भगाने, उनकी सत्ता समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए छेड़ा गया था बच्चों। ठीक है, इस आंदोलन में अपना देश और अपना राजा का नारा दिया गया बच्चों। ठीक है, इस आंदोलन में सिद्धों को राजा, कन्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा गौरव को सेनापति चुना गया बच्चों। ठीक है, इस विद्रोह के कारण संथाल परगना को तह दी गई, वहां जमीनों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई बच्चों। ठीक दोस्तों वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन तो प्रेस कर लें क्या कर वीडियो से झारखंड का हर एक बच्चा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते वीडियो।